बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, सब पार्टी के वर्करों, हमारे दीगर पार्टीज जो यहाँ मौजूद हैं, उनके वर्करों को अस्सलाम वालेकुम जिए भट्टो। मेरे दोस्तों, आज से 6-7 महीने पहले मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि ये ग्रेटर पंजाब बनाने की बात कर रहा है, इसकी सोच ये है। और आज आपने देखा कि इसके मुंह से उगल आया कि मुझे मुजीबुर रहमान बनाया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, जिसको आज तक हमारी नस्लें माफ नहीं कर सकती, ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता हूं। क्या ये कोई इज्जत का मकाम है कि अपनी धरती से ये बेवफाई करे, अपना मुल्क तोड़े और फिर कहे कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता हूं और मुझे बनाया जा रहा है। आपके साथ अभी हुआ क्या है? हुआ तो पीपल्स पार्टी वर्करों के साथ है, हुआ तो डॉक्टर कादरी साहब के वर्करों के साथ है, हुआ तो इनके साथ है, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। हमने हमेशा कहा कि पाकिस्तान खपे, हमें पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान में मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतनी पार्टियों को यहाँ दावत दी और हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि हम इनसे बात कर सकें, इन्हें समझा सकें कि इस मुल्क को ख़तरा और किसी से नहीं है। इन मुल्क को ख़तरा सिर्फ जाती उमरा से है। ये जाती उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे ख़तरा है। ये इतना कर्ज ले चुके हैं, इस वक्त इतना मुल्क को पे वजन रख चुके हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क कमज़ोर हो जाए, तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से, जब तक आप और मैं और आपके वर्कर और हमारे वर्कर और हमारी आवाम इस मुल्क में है, हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उनको मैंने दुआ ज़रूर दी थी। दुआ और दवा देना हम सियासत के साइंटिस्ट का, सियासी लोगों का काम है और सियासत करना हमारा हक है। हम सियासत करेंगे। ये कह रहे हैं कि वो 500 उसने वोट लिए थे, 560 या 580। जब खुद उसको डिप्टी स्पीकर बना रहे थे तब ये नहीं सोचा। वो आवारान का एमपी है। आवारान वो खित्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुल्क को एक मुश्किल आई हुई है। मगर हम इंशाअल्लाह उसके साथ मिलके, बलूचिस्तान के साथ मिलके, आपके साथ मिलके, आप समझो कि हम क्यों मियाँ साहब के, छोटे मियाँ साहब पिछले सालों में जब हम हुकूमत में होते थे तो बड़े फूल हमारे लिए झड़ते थे अपनी ज़ुबान से, मगर हमने इनको जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं जवाब दिया कि हम जमहूरियत का सफ़र पूरा करना चाहते हैं। मगर अब मुझे ये लगता है कि ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जमहूरियत का सफ़र न पूरा करें। इनको निकालने के लिए, इनको निकालने के लिए हम हर उस दर्ज पे पहुंच जाएं जिससे ये जा सकते हैं। और जो सियासी समझ बूझ रखते हैं वो समझते हैं कि आज भी मैं इनको निकाल सकता हूं, जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं। इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। मैं सिर्फ पाकिस्तान का सोचता हूं और पाकिस्तान की सोच में मैं आगे चलता हूं। तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत सफ़र आगे करना है। आपने और मैंने नहीं रहना। इंसान की ज़िंदगी नहीं होती, कौमों की ज़िंदगी होती है। पाकिस्तान एज अ कौम जो है उसने जीते रहता है। हमारे आने वाली नस्लों ने यहाँ रहना है।
हमारे बुजुर्गों ने यहाँ का अनाज खाया है, हम यहाँ का अनाज खाते हैं, हम इसलिए यहाँ की वफादारी की कसम लेते हैं। और मियाँ साहब, मुजीब और रहमान की सोच रख के आपने जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आपने हलफ लिया तो आपके दिमाग में क्या सोच थी? क्या आप वो हलफ ले रहे थे? आज भी आप उस हलफ पे बाउंड हैं। ये हल्फ को एक दिन के लिए नहीं होता। मैं आज भी जो मैंने एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हलफ लिया या एज MNA हलफ लिया या एज सेनेटर हलफ लिया, हम उससे बाउंड हैं। बीबी साहिबा ने दुनिया की सारे मुल्कों में सफ़र किया, हर जगह उनको हर लेक्चर्स पे बुलाया गया। उनको तो अल्लाह के फजल से पैसे दिए जाते थे कि आए हमें लेक्चर दें, मगर एक तकरीर उनकी नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। हाँ, डिक्टेटर्स का हमने हमेशा मुकाबला किया है, वो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और कल तक करेंगे, इसलिए कि डिक्टेटर्स मुल्क बनाते नहीं, मुल्क को बिगाड़ते हैं। आज भी हमारे में जो खराबियां हैं वो ज़ियाउल हक की दी हुई निशानियां हैं। उस ज़ियाउल हक की निशानियां आज भी हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे, मगर एक नासूर ज़रूर है हमारे करीब। ये बहुत बड़ा नासूर है, बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर सोचें, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान है तो आप हैं, मैं हूँ, हर चीज़ है, मगर इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं। इनका सिर्फ जाति उमरा से वास्ता है। ये जहाँ जाएंगे वहाँ जाति उमरा बना लेंगे, तो इनको कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की। परवाह हमें है, इसलिए कि हमें इन गरीबों की परवाह है और अपने वर्करों की परवाह है और इस धरती की परवाह है। अगर मुझे रोती है तो मेरी धरती रोती है, अगर मेरा दिल दुखता है तो धरती के लिए दुखता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके आज यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। इससे ये जाहिर होता है कि मॉडल टाउन के इंसाफ हम लेके रहेंगे, हम हर इंसाफ इनसे लेके रहेंगे और इंशाल्लाह 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 बीबी ज़ैनब बच्ची का भी इंसाफ इससे लेके रहेंगे। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान, जिए डॉक्टर साहब।